नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज के श्लोक देखते हैं हम। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रगति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारा वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। अब इसमें पहली लाइन में बोल दिया है कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। अपनी प्रकृति को वश में करना क्या है? हमारा स्वभाव होता है, हमारा सात्विक स्वभाव है या रजोगुण से प्रभावित स्वभाव है या तमोगुण से प्रभावित है। मतलब हम शांत स्वभाव के हैं या फिर हम में कुछ करने का संकल्प है, हम उत्तेजित हैं या तामसिक है या फिर हम आलस में ही रहना पसंद करते हैं। ये प्रगति जब हम अपने स्वभाव को कंट्रोल में वश में कर लेते हैं ना, तब क्या होता है? और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देते हैं। कर्मों का वही है कि संकल्प तो रखना है, लेकिन हमें जो अपने भोग के लिए जो कर्म है उन सब का त्याग कर लेते हैं। तब वह 9 द्वारों वाले नगर, 9 द्वार मतलब नाक, आँखें, कान, मुंह और 2 हमारे जो जिनसे निकलता है वो वाले द्वार में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। मतलब इन सब पे कंट्रोल आ जाता है, 9 द्वारों पे भी कंट्रोल आ जाता है और मन पे भी कर्मों का परित्याग कर देता है और अपने स्वभाव को कंट्रोल कर लेता है। मतलब अगर हम इसको उल्टा लेके रखें तो मतलब जो 9 द्वार हैं उन्हें भी हमें कंट्रोल करना है और उनके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है। देखिए, एक बात को बार बार बोल दिया है, जैसे पहले इंद्रियों को बोल दिया, अब 9 द्वारों को बोल दिया, तो हमें बस क्या है, कंट्रोल में रखना, स्वभाव को कंट्रोल में रखना। कई बार क्या बोल देते हैं, अरे मैं करना नहीं चाहता था वो, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मैं अपने स्वभाव को कैसे बदलूं। मैं गुस्सा करना नहीं चाहता लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है, यही मेरा स्वभाव है। मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, मेरे से नहीं होता, बस ऐसा ही हूँ मैं। ये एक्सक्यूज़ेस हम देने लग जाते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। ये थोड़ा चिड़चिड़ाई बच्चा है, ये थोड़ा शांति बच्चा है, ये थोड़ा आलसी बच्चा है। नहीं, वो सारा जो स्वभाव है, हमारी प्रकृति है, उसे हमें बदलना पड़ेगा और जो सही है उसमें रखना पड़ेगा। देखिए, हमें तीनों गुण की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम सिर्फ सात्विक गुण में जीते रहेंगे, नहीं, हमें सात्विक गुण की भी ज़रूरत होती है ताकि हम अपना ज्ञान बढ़ा सके स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के। हमें रजोगुण की भी आवश्यकता है ताकि हम अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें, और हमें तामसिक गुण की भी आवश्यकता है ताकि हम सो सकें। अगर हम में तामसिक गुण नहीं होगा तो हमें नींद आ ही नहीं सकती कभी, राइट? तो इन तीनों गुणों को हमें कंट्रोल में करके अपने लिए यूज़ करना है कि हाँ, जब मैं चाहूँ तब मुझे नींद आए। ये नहीं कि सुबह सुबह उठे और थोड़ा सा काम किया फिर हाँ नींद ले लेती हूँ मैं थोड़ी देर, नहीं। रसोगुण हर वक्त ही बस यही लगन लगी रहती है कि पैसे कमा लो, पैसे कमा लो, पैसे कमा लो, वो भी नहीं होना है। सात्विक कि भाई सारे दिन बस सारे काम कुम छोड़ कर ईश्वर के भजन में लगे रहो 24 घंटे, वो भी नहीं करना है। क्योंकि ईश्वर ने हमें और चीज़ें भी तो दी है ना, दिमाग दिया है, उसका यूज़ करके हमें जीवन कल्याण करना है, लोगों की सेवा करनी है, और लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाना है कि जीवन में कैसे बैलेंस बना के आगे बढ़े। तो हमें आना चाहिए कि किस टाइम हमारे किस स्वभाव की ज़रूरत है और उसी स्वभाव का हम कर सकें, राइट? जैसे आप में रजोगुण ज़्यादा है तो आप अपने अंदर सात्विक गुण कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए ईश्वर ने बता दिया कि थोड़ा सात्विक भोजन करो, सात्विक लोगों में रहो, उनका सत्संग करो, अपना स्वाध्याय ज़्यादा करो, स्पिरिचुअल बुक्स ज़्यादा पढ़ो, तो आप में
सात्विक गुण थोड़ा आ जाएगा अगर आप में कम है तो। देखिए, सात्विक गुण कम होने का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आप में राजसिक गुण ज़्यादा है तो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ आप अच्छा बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये बोलोगे कि काम काम निकलो, काम निकलो, काम करो, काम करो, काम करो, तो वो क्या हो जाता है, हम अपना स्वभाव दूसरों पर थोपने लग जाते हैं। अगर वहीं हमारे अंदर सात्विक भाव भी होगा राजसिक भाव के साथ, तो हम सबसे प्रेम से बात करेंगे कि भाई अपना बेस्ट दीजिए और अच्छे से काम कीजिए। तो वहाँ पे हमें सात्विक गुण की आवश्यकता पड़ती है। जीवन को बहुत ही सौम्य तरीके से चलाने के लिए, सॉफ्टली अपने जीवन को चलाने के लिए हमें सात्विक गुण की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से अगर हमारे अंदर तामसिक गुण ज़्यादा हो गया है तो हमें क्या है, हमें सात्विक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि भाई सारे दिन ही सोते नहीं रहना है, आलसीपन नहीं दिखाना है, थोड़ा सा रजोगुण भी बढ़ाना है ताकि हम अपने जीवन में कुछ कर सकें, अपने संकल्प पूरे कर सकें। तो इस तरह से हमें पूरी प्रकृति पर, अपनी स्वभाव पर कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। आगे देखते हैं। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। मतलब क्या कहने का मतलब यहाँ क्या है कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा, अब जो हमारा शरीर है इसका स्वामी कौन है? आत्मा है। लेकिन आत्मा कभी भी किसी कर्म को सृजन नहीं करता और न ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो वो कौन है? वो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। बुद्धि से हम कर्म करेंगे और अपने मन से लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई हम जैसे बनने की कोशिश करो, अच्छा बनने की कोशिश करो। न ही कर्म फल की रचना करता है और न ही कर्म फल उसका रिजल्ट क्या आएगा उसकी भी रचना आत्मा नहीं करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो मतलब आप किसी को बोल देते हो तो पाप आत्मा है, नहीं भाई, आत्मा तो कुछ कर ही नहीं रहा है। ये जो शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी जो इंद्रियां हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं। आत्मा सबकी ही पवित्र है, कोई पाप आत्मा नहीं है इस दुनिया में। सबकी पवित्र आत्मा, क्योंकि आत्मा जो वो है वो परमात्मा का हिस्सा है। तो हमें ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए कि जो हमारे प्रकृति है वो ये सब कह रही है। इससे क्या होगा, जैसे हम सोचेंगे कि हम परमात्मा का एक हिस्सा है, हम आर्य आत्मा पवित्र है, तो हम अपनी इंद्रियों को, अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करेंगे, ना कि अरे मैंने तो मेरे आत्मा पवित्र करनी है। नहीं, आपको सिर्फ अपने कर्म, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है और आपकी आत्मा तो पवित्र है ही, परमात्मा का वो अंश है ही। तो सिर्फ हमें छोटा सा काम करना है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके अपने कर्म फल की चिंता नहीं करनी है। बस ये थोड़ा सा हमें इजी वे में बता दिया गया है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आगे की गीता हम कल पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।